दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो रात में 9:53 पर हम इस वक्त जहां खड़े हैं वहां से गुजर रही थी और वो बेपटरी हो गई। शुरू में रेलवे ने ये जानकारी दी कि 6 डब्बे बेपटरी हुए हैं और कैजुअल्टी का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन आधी रात को TV9 भारतवर्ष की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ये देखा कि पूरी की पूरी ट्रेन बेपटरी है, पूरी ट्रेन डिरेल्ड हो चुकी है। ना सिर्फ 6 बगियां जिनकी हालत बेहद ख़राब है, बल्कि पूरी की पूरी ट्रेन अपनी पूरी लंबाई में यहाँ से हम दिखला पा रहे हैं कि ये जो पूरी ट्रेन है वो किस तरह से बेपटरी हुई पड़ी है और उसमें हज़ारों यात्री सवार हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोशिश इस वक्त ये की जा रही है, हालांकि प्राथमिकता इस बात की कि सभी घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। 4 लोगों की मौत और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसमें से 2 दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें पटना रेफ़र किया गया PMCH और एम्स में। और इस वक्त ट्रैक रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। लेकिन आप मेरी बाईं तरफ अगर आप देखें तो जो घटना है, जो दुर्घटना है, ये जो रेल हादसा है, इसकी भयावहता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि कैजुअल्टी, ये शुक्र है कि कैजुअल्टी कम है। 4 लोगों की जो मौत हुई है उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करने के बाद हम ये बात कह रहे हैं कि कैजुअल्टी कम इसलिए क्योंकि जो दृश्य यहाँ जो दिख रहे हैं वो दृश्य बेहद रोंगटे खड़े करने वाले हैं। ये भयावह है दृश्य, जिस तरह से ये रेलवे का ये जो ट्रैक है ये कहाँ आकर पड़ा हुआ है। और सामने से आप देखें कि किस तरह से ये जो 2 बोगियाँ हैं वो किस तरह से पूरी तरह से पलट चुकी हैं। कहीं पर पहिए पड़े हुए हैं और कहीं पर कुछ आबादी के पास जाने में भी अगर थोड़ा और आगे बढ़ता तो शायद कोई एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये जो आबादी है, लेकिन इस आबादी का भी धन्यवाद देना होगा। और ये बहुत ही एक शुभ वक्त था जब ये ट्रेन यहाँ से, आबादी यहाँ पर मौजूद थी और इसी आबादी ने पहले रेस्क्यू का काम किया और इन्हीं लोगों ने जिन यात्रियों की जान बचाई वो उनके लिए भगवान साबित हुए। जो रेस्क्यू टीम है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन की टीम हो या फिर जो लोग NDRF की टीम हो, SDRF की टीम हो, वो यहाँ पे पहुँची। लेकिन उसके पहले इन्हीं स्थानीय लोगों ने इतनी जद्दोजहद के बाद कई लोगों की जान बचाई, क्योंकि उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, समय रहते उन्हें समुचित इलाज मुहैया हुआ, लिहाजा 4 लोगों की मौत हुई। वरना शायद ये हादसा जितना बड़ा है, ये दृश्यों में जितनी भयावहता दिख रही है, शायद वो हादसा उससे बड़ा हो सकता था, कैजुअल्टीज बढ़ सकती थी। लेकिन आबादी क्षेत्र से गुजरना कहीं ना कहीं लोगों के लिए इस हादसे में भी एक राहत की बात, कि लोगों तक राहत बिल्कुल तुरंत, क्योंकि आबादी से उस वक्त ये ट्रेन गुजर रही थी और आबादी से चूँकि ट्रेन गुजर रही थी, लिहाजा लोगों ने जब आवाज़ सुनी, हालांकि TV9 भारतवर्ष जब रात में स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा था, उस वक्त स्थानीय लोगों ने यह बताया किसी को लगा कि भूकंप आ गया, किसी को बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी। लेकिन तमाम लोग दोनों तरफ से, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जो आबादी है, वो लोग अपने घरों से बाहर निकल करके और इधर आवाज़ की तरफ मुखातिब हुए। तब देखा कि एक ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन अपनी पूरी लंबाई में बेपटरी हुई है, चीख पुकार मची हुई है। कई घायल यात्रियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वो खाना खा करके और तुरंत सोए थे और उसके बाद जब आँख खोली तो वो अस्पताल में मौजूद थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि पीछे जो बोगियां जो अपेक्षाकृत कम बेपटरी हुई हैं, हालांकि बेपटरी पूरी ट्रेन हुई है, लेकिन जो जनरल डिब्बा है उसकी कुछ महिलाओं से जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनको पहले लगा कि बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाया गया है, फिर गाड़ी धीरे से अपने ट्रैक से उतर गई, लेकिन उसमें किसी को बहुत चोटें नहीं आई हैं, ये शुक्र रहा है। हालांकि 4 लोगों की मौत हुई है और 200 से ज़्यादा जो लोग घायल हैं, उसमें महज 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त भी अस्पताल में रखा गया है। ज़्यादातर लोगों को उस वक्त प्राथमिक उपचार के बाद से छोड़ दिया गया है। परिजनों में हाहाकार मचा था, जिसने भी जहां सुना वो अपने परिजन का एक शुभ समाचार जानने के लिए घटना स्थल की तरफ, चाहे वो पटना से हो या फिर बक्सर से लेकर के और आरा, पटना, दानापुर तक के लोग इसमें सफ़र करते हैं। हालांकि ज़्यादातर सवारी जिनसे हम बातचीत कर पाए वो न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाले थे, कामाख्या तक जाने वाले थे, लेकिन
उसके बाद से यहाँ से उन्हें पटना ले जाने की व्यवस्था रेल प्रशासन ने की। और इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है कि किस तरह से ये जो ट्रैक रेस्टोरेशन का काम, कि ट्रैक को रिस्टोर किया जाए। हालांकि रेलवे ने फिलहाल ट्रैक को डाइवर्ट किया है। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को या तो सासाराम होकर पटना पहुंचाया जा रहा है या फिर गया होकर के फिर पटना पहुंचाया जा रहा है। और उसी तरह से जो डाउन लाइन है उसी तरह से ट्रेनें जो दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनें हैं उनको रिस्टोर किया गया है। लेकिन फ़िलहाल जद्दोजहद इस बात की चल रही है कि ये जो मेन लाइन है, ये जो ट्रैक है दिल्ली आने जाने के लिए ये मुख्य लाइन है, लिहाजा इसको दुरुस्त कर लिया जाए। जो स्थानीय सांसद हैं, बक्सर के जो स्थानीय सांसद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने भी कहा कि ये महादेव की कृपा है कि ये हादसा देखने में जितना बड़ा लग रहा है, जो जिस तरह से डब्बे बेपटरी हुए हैं, जिस तरह से गड्ढे में कई पटरियाँ गई हुई हैं, कई पटरियाँ पूरी तरह से पलट गई हैं, वैसे में बड़ा हादसा हो सकता था, ज़्यादा लोगों की जानें जा सकती थी। लेकिन शुक्र है और ये महादेव की कृपा है कि हादसा जितना बड़ा है, दुर्घटना उतनी बड़ी नहीं है, ये शुक्र है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, बक्सर, रघुनाथपुर, बिहार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।